अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाजी अली और आप देख रहे हैं आज का पुररौनक और रंगीन दिन जो है फैज़ टीवी के साथ। ईद के रंग फैज़ के संग। ईद ईद की मुबारक। शहजादी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि ये भी अपना तारुफ करवाएं, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि जिस तरह से एक महीना पूरा रमज़ानुल मुबारक का आपने देखा कि किस तरह से फैज़ टीवी नेटवर्क ने आपके लिए रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन की, और उसके साथ ही आज जब ईद का पहला दिन है और खुशियों भरी ईद है, साथ में हम मनाएंगे भी। और जिस जिस तरह से हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जब कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी खुशी का दिन आता है, ना सिर्फ आप अपने रिश्तेदारों को, अपने अहबाबों को, अपने दोस्तों को साथ शामिल कीजिए, रूठे हुओं को मनाइए, उसके साथ साथ ये भी होता है कि आप जो लोग भी मुस्तहिक हैं उनको भी ज़रूर याद रखें। मेरे साथ जो मेरा साथ देने के लिए मेज़बान मौजूद हैं, अब मैं उनकी जानिब जाऊंगी। इनको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, इसलिए इस वक्त भी कूदी थी। अब मैं नहीं बताऊंगी इनका नाम, रोज़ आप वैसे भी इनको न्यूज़ पढ़ते हुए देखते ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजादी कमल। तमाम देखने वाले नाज़रीन को सबसे पहले तो ईद मुबारक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने ये स्पेशल ट्रांसमिशन रखी है और इसमें हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम करेंगे गपशप और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भी हमारे मेहमानों के बारे में जानेंगे। तो मैं चाहूँगी कि नाज़िया मेहमानों का तारुफ पहले करवाएं। पहले आप बता दीजिए और ये भी बताइए साथ में कि ईद का आगाज कैसे किया। बस सिर्फ यहीं पर ही आ गई हैं, उसके अलावा कोई ईदी लेकर या देकर आई हैं? नाज़िया, हमारी तो जो रूटीन है, हम तो उठे हैं और सिर्फ जो सामने नजर आया अब्बू भाईजान ईदी लिए उनसे और फौरन ऑफिस में आ गए और यहीं पर आकर तैयार हुए। अब यहाँ पर भी हम ईदी लेंगे, आपसे भी लूंगी मैं और जो सबसे हमारे सीनियर अच्छा इनकी इनकी खास बात ये है नाजरीन कि सिर्फ अभी ईद की बात तो नहीं है, ये रोज कोई भी बात होती है तो कहती है पैसे तो मैंने लेने हैं। ये आदत है ना कि वो ईदी की सूरत में होती है कि कोई भत्ता वसूली का चक्कर है, क्या है इनसे मालूम किया बिल्कुल भी नहीं। असल में मेरा नाम है शहजादी, तो मुझे ना ज्यादा चीजें जरा जरूरत है। अच्छा, अब ये नहीं भूले ईद की खुशी में कि हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करवाना है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उनके साथ ही उनकी मिसेस मौजूद है अफशा फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम, दोनों को ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक। और बड़ी मजे की अभी बातें भी करनी है इनसे, थोड़ी सी चिट चैट भी, छेड़छाड़ भी हमने करनी है, ये भी पूछना है कि ईद का दिन कैसा गुजारा जाता है। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अभी खामोश बैठी हुई है, तो थोड़ा आप भी तारुफ करवा दीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ काशिफ मौजूद हैं। आप अगर पाकिस्तान की तारीख में देखें और दौर हाजिर में देखें तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बड़े मोतबर कॉमेडियन हैं। इसके अलावा सिंगिंग में जो आज हमारी ट्रांसमिशन में तड़का लगाएंगी और बार बार खूबसूरत गीत हमें सुनाएंगी, फरहत खान भी हमारे साथ मौजूद है। और इसके साथ एक बहुत खास हमारे साथ मेहमान और भी मौजूद हैं, फर्रुख, जो भरपूर साथ देंगे फरहत का और इस महफिल को चार चांद लगाएंगे। खड़े होकर भी दिखा सकते हैं फर्रुख आप। अब क्या क्लैप भी हमें करना पड़ेगी? बिल्कुल। अच्छा, मैं शहजादी ने कहा कि 4 चांद लगेंगे, तो पहले तो जो एक चांद का झगड़ा था वो हल हुआ है, मजीद 4 चांद आप जो है वो तुलू कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। वैसे लेकिन आज जो हमारे साथ बहुत सारे चांद मौजूद हैं, हम उनकी तरफ ही आएंगे। तो फारूक भाई भाभी से पूछेंगे, चांद की जरूरत नहीं होती, काबिल और इन्होंने इसका मुजाहरा भी किया। वाह वाह, शुरू का जो इंट्रो इन्होंने दिया, ये दोनों ही आपस में बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम चारों गेस्ट यहाँ पे हम दोनों को डाल दिए। असल में फारूक भाई इस वक्त जो है वो बिल्कुल ऐसे क्रिकेटर लगे जिन्होंने कोई लूज बॉल नहीं छोड़नी। आज सब छक्का लगेगा। अच्छा, उनके स्ट्रेंथ्स आते हैं, देखिए ये बात याद रखिए, आपको मानना पड़ेगा। एक शहजादी है तो दूसरी मेरे ख्याल में उन्होंने भी अपने लिए सारा रिजर्व किया। अच्छा, क्योंकि ये सियासत से हैं तो सर, मैं जब स्टूडेंट थी तो मैं बता दूं कि मैं एक डिबेटर थी और मैंने आपके यहाँ भी और आपके हाथों से भी बहुत सारे इनाम दिए। मैं तो डिबेटर का तो बेसिकली काम ही बोलना है। मुश्किल से मुझे चुप करवाएंगे सारे आप, लेकिन ये मुकाबला हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आज आप दूसरों को भी मौका दें बोलने। बिल्कुल, अब सीखना पड़ेगा। अच्छा, चलिए ईद की बात करते हैं ना। अब खामोश हो जाए। जी प्लीज भाई जिसे बुलाया ईद का मौका होगा बीच में। ईद का बताइए कुछ, तो दोनों किस तरह सेलिब्रेट करते हैं ईद के दिन के बारे में बताइए। पहले तो सबसे पहले ईद की नमाज के बाद वालदा
की तरफ हाजिरी घरी में है और उनका हाथ चूमना, उनका हाथ सर पे, कोविड के बावजूद ईद वाले दिन ये रिस्क जो है वो क्या बात मैं क्या ले बात, लेता। क्या इसके बात। बगैर ईद शुरू ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो उनकी वालदा की दुआओं के दुआएं साथ तो फिर बहुत ईद ज्यादा। शुरू होती है जी और फिर पहले मेरी माँ फिर बच्चों की माँ, क्या बात है। सही। तो फिर अब ज़ाहिर बच्चों की माँ का हाथ तो मैं नहीं खैर सबके सामने तो नहीं छूऊंगा। ईदी तो देते होंगे ना, ईदी तो देते हाँ होंगे, ईदी ये देता हूँ, बताइए। लेकिन अफशा के हाथ का जो शीर खुरमा है आहा, वाह। वो बड़ा लजीज होता है और सिर्फ Thank you, मैं ही thank दिन भर उसे थोड़ा थोड़ा करके नहीं खाता, बल्कि हर मेहमान ये जो भी आ गया वो बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। सही है। तो फिर अच्छा। आपका तो सारा दिन किचन में ही गुजरता होगा। बस ऐड करते रहते हैं, उसी में बनता रहता है, क्योंकि वो गर्मियाँ भी है ना, तो फ्रेश बनाने की कोशिश करते हैं कि बनता रहे फ्रेश पे, सब मेहमानों को सर्व करें, तो इनको भी पसंद है। वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है, तो अच्छा बिल्कुल उसी लगता देग है। की तरह जी जी, मैं टेस्टी वाह वाह। कि वहाँ पर दरबार पे जो देग लगी हुई है जो बनती रहती है बरकत ही होती है। हाँ, एक तो नाम ही सवैयों का है ना, तो वो नहीं हो, अगर शीरखुरमा नहीं हो, सवैयाँ नहीं हो, तो मजा नहीं आता। फिर लोग तो अच्छा। आते भी शीरखुरमे का पूछते मैम हैं। ये शीर खुरमा आप गरम वाला बनाती हैं या ठंडा गरम वाला। गरम बिल्कुल। गरम वाला वो बार उसमें बार बघार बनाए, वघार भी गरम लगा बघार वाला, जी क्या वही बात वही है। वही 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 प्योर घी के साथ जो बघार जी, लगता है ना, जी, वो जी, वाला। अच्छा भाभी समैया मुझे कब ये होता बताइएगा है? कि इस बार क्योंकि लॉकडाउन जी, बहुत था, जी। तो लॉकडाउन की शॉपिंग वजह का। से आपने शॉपिंग की या शॉपिंग लॉकडाउन की नजर हो गई? बस ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए, क्योंकि वो जाना आना थोड़ा सा वो था, फिर मेरी जॉब थी, तो बस कपड़े जो थे वही हमने चला रही हैं इस दफ़ा, तो क्योंकि इनके कपड़े बन के कहीं से आ गए थे। वैसे ईद पे इनको मैं एक जोड़ा तो देती हूँ, उनको क्या गिफ्ट बात करती हूँ। तो एक एक ये अच्छा देना बड़ा, दे। एक पे बड़ा जोर दिया, बड़ा एक सोच ही के होता कहा है भाभी ने कि यार, एक एक जोड़ा ही देते होता है, हैं। क्योंकि वैसे इनको माशाल्लाह मिल जाते हैं ना, तो मेरी तरफ से तो फिर ये नाराज कहाँ से मिल जाते हैं? मैं तो सरप्राइज देती हूँ, इनके दोस्त दे देते मेरी हैं, कम्युनिटी में से कोई मेमन वाह, कम्युनिटी के लोग होते हैं, जिनकी अपनी शॉप भी है, जिनकी अपनी शॉप भी है ना कपड़ों अच्छा की, ये वो कंफर्म है देते कि इनके दोस्त देते हैं या इनकी दोस्त देते नहीं, हैं? आप देखें, आप अब ट्यूनिंग तो चेक मुझे- करें आप। अब मुझे पता करना पड़ेगा। जो नाम लिखा होता है वो एक्सेप्टेबल है। वाह वाह वाह। ये बड़ी अब गहरी बात वो- होगी। ये अच्छा सवाल किया वैसे। मैं वो जो पर्चियाँ होती है ना, और चिट के पीछे क्या वो मैं चेक कर लिया करूंगी कि किसका नाम अरे है। उनको तो बोलने गए, कोई बोलने नहीं दे रहा। हाँ। देखना पड़ेगा किसका नाम है। चले अब आपकी बारी आ गई है। बड़ी देर से आप जंप लगाए जा रहे थे ना बीच मैं में। जंप इसलिए लगा रहा हूँ कि माशाल्लाह कि हम सुनते आए कि हर कामयाब शख्स के पीछे कोई लेडीज होती हैं, जी तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कामयाब और उस खूबसूरत खातून। और मैं ये समझता हूँ कि जो सुघड़ एक लफ्ज़ है ना जो हमारे जी, जी, घराने में यूज़ होता है तमाम, वो जो अगर परफेक्टली बैठता है तो वो भाभी की शख्सियत और थैंक तबीयत यू, पे बैठता है। नवाज, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो मैं Thank you so much। इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि भाई वो शीर इसलिए खुरमा मैं कैसा होता खामोशी है, से क्या कर रहे थे होता है। जब भी खामोश बैठे हुए थे। जब भी तो बहुत पूछा शुक्रिया, आपने कि thank you। कौन सा वाला, ठंडा जी, वाला कि जी। गर्म? हाँ, वैसे तो, गरम वाला। मैं समझता हूँ कि मेरी जो भी कामयाबी है उसमें बुनियादी तौर पर मेरी वालदा और उनकी दुआओं का। वाह बेशक। बेशक मेरे वालिद हयात नहीं है, ये सही बात लेकिन है। उन्होंने भी मेरा बहुत साथ। माशाल्लाह। वालदा शुरू में मेरे सियासत में आने पे बहुत मुखालफत करती थी, पूरे ख़ानदान की पंचायत जमा हो जाती थी। अच्छा शुरू में तो मैंने छुपा के रखा, जब मैंने कॉलेज में काम करना शुरू किया वो समझते दोस्तों के साथ पढ़ने ही जा रहा है, लेकिन एक है हम चुपके पढ़ने के चुपके साथ सियासत साथ हो रही थी। सियासत भी लोगों को पढ़ाने लगे थे। वाह वहाँ से शुरू किया था हमने, हाँ। लेकिन फिर जाहिर है कब तक ये राज में रहता है, इसे तो खुलना ही था ना। वो तो जब फूल खिलता है तो खुशबू जो है हर सू फैल जाती है। फैल जाता तो खैर फिर पूरे खानदान बना, लेकिन सब ने हाथ उठा दिया कि भाई ये कोई नजरियाती सियासत जो है हो रही है, तो वाह। इसको रोकना ये किसी के बस की बात धमाका और खेल वो सियासत। इनकलाबी सियासत। वाले साहब ने बड़ा साथ क्या बात। मेयरशिप हुई, सब कुछ हुआ। वाह। अच्छा फारूक अच्छा भाई, अगर आप सियासत तो आती जा रही है, अब जंप सियासतदान लगानी पड़ेगी तुम्हें। सियासत आ गई है फिर से। अगर आप सियासतदान ना होते तो क्या होता? देखो जिस फील्ड में भी होता उसमें भी सियासत करता, क्या बात है, वाह वाह। डॉक्टर बनता, सर्जन बनता, प्लास्टिक सर्जरी बनता। मैंने जो कुछ सर्जरीज भी की थी, यहाँ से स्किन का ग्राफ उठा के यहाँ बर्न के इसमें लगाया, छोटे मोटे ऑपरेशन किए हमने, हाउस जॉब और उसके बाद ट्रेनिंग में। लेकिन है कि जब FCPS के लिए किताबें खोलना शुरू की पार्ट 1 के लिए, तो बलियाती इलेक्शन का ऐलान हो गया। तो अब जाहिर है कि वो भी फुल टाइम जॉब, ये भी हम सही। जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो फिर मैंने, जाहिर है लोगों की ज़रूरत थी, इसका मतलब ये था कि प्लास्टिक सर्जरी का शायद फील्ड महदूद डॉक्टर, ये जो सियासत की डॉक्टर है, ये जो मईशत की डॉक्टर, जी माशरत की डॉक्टर, ये बहुत ज़रूरी और अहम है। वाह। वहाँ बड़ी बड़ी सर्जरियाँ करनी पड़ी की,
आगे भी जरूरत है रेडिकल रिफॉर्म्स, जिसे कहते हैं ना कि असर नौ स्क्रैच से जो है सारी चीजों को निजाम को ठीक करना, सही तो वो सही बड़ी सर्जरी। तो देखिए जो और शोभा वहाँ भी कुछ लोगों को आना है, और इसीलिए मैं पढ़े लिखे नौजवानों को खास करके, जब से मैं अपनी मेन स्ट्रीम पार्टी से भी अलग हुआ या किया गया, तो मैंने सारी इन्वेस्टमेंट वक्त की, तवानाई की, अपने तजुर्बे की नौजवानों में की, क्या बात है। कि क्या बात वो आगे आए, हाँ। वो कराची की तंजीम की, तहरीक की, सियासी अमल की, बल्दिया की वो बागडोर से, क्या बात है। क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी अलीगढ़, जामिया अलीगढ़ उनके पास है, और वो जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े हुए तो ये नामुमकिन पाकिस्तान एक मुमकिन पाकिस्तान। बिल्कुल तो वाह। आज भी इस पाकिस्तान को बचाना और बनाना है, पहले सिर्फ बनाना था, अब डबल चैलेंज है। अब बचाना भी तो है। इस ईद के मौके पर भी मैं आपके बिल्कुल खैर ये से, सब हम सबकी टीवी के दुआ और वसादत कोशिश से होनी चाहिए। नौजवानों को यही अपील करूंगा कि ओन कराची, ओन सिंध, ओन पाकिस्तान। अगर इफ यू ओन कराची, यू सेव कराची, यू मेक कराची, क्या बात है वाह। एंड बाय ओनिंग कराची यू विल ओन पाकिस्तान, सेव पाकिस्तान एंड मेक पाकिस्तान। क्या और बात उसके है। लिए आपको आगे आना 65% बल्दिया में मेयर भी 35 साल से कम उम्र का एक बेटा हो और एक बेटी डिप्टी मेयर हो। तो क्या हमारी बात है। क्या बे- बात। हमारे बेटे और बेटियां उनको आगे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नैरेटिव है, इसको लेके आगे चलना, और माशाल्लाह। यही हमारा फ्यूचर है, सिक्योर फ्यूचर, महफूज फ्यूचर, रोशन फ्यूचर और कामयाब फ्यूचर इंशाल्लाह। क्या तो ये मेरा, इंशाल्लाह। मैंने सॉरी ये सारी बातें कर दी इस मौके नहीं से। नहीं 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 नहीं। असल अच्छा में डॉक्टर जब साहब ईद का पहले अब भी- आपको नहीं बोलने दूंगी अरे भाई। क्योंकि अब बोले जहाँ बोले जहाँ मैं इतनी एक serious बात बताओ, मैं है। तरफ आ रही, मैं सुन रही हूँ, सुन के हाँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अब हाँ, फरहत से सुन मैं के ये मैं- रिक्वेस्ट सही बात। करना चाह रही थी ना कि अब अच्छी बात फरहत कुछ ना कुछ हमें सुनाएंगी। अच्छा मुझसे कुछ पूछेगी नहीं, हाँ, हम तो ईद बात से नहीं करेंगे। नहीं, हम आपसे इस बात बार भी करेंगे, उसके लेकिन हम बाद चाहेंगे कि होगा। पहले हम आपका गाना सुने, हाँ। उसके बाद हम आपसे बातचीत करें। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा भाई ईद का दिन है हाँ, तो कुछ यही तो बात है ना। अच्छा ये ईद ही हो जाएगी। हाँ जी ठीक है। अब मुझे ईदी कौन देगा? और भाई मुझे सब देंगे ईदी, भारत में सबसे क्लैपिंग की ईदी शक्ल में सब ईदी देंगे मुझे, ठीक है? असल में अच्छे अल्फाजों में तारीफ भी हाँ। बेहतरीन ईदी बिल्कुल, होती इससे है। बड़ा कोई तोहफा नहीं होता। सही बात है। वादा करो साजना, चूंकि मुझे तुम अभी जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में बिछड़ेंगे ना। बिछड़ेंगे ना हम कभी। क्या बात है, वादा करो सजना, छूके मुझे तुम अभी जीवन की इस राह में, हर गीत हर
अच्छा, अब फरहत से तो हमें पूछना हाँ जी, है, बिल्कुल। अब बता सकती हैं आप अपने ईद का दिन। असल में अब फरहत मिली है हमें थोड़ी। हाँ, देखिए ना, ये हम चाहते थे थैंक यू इससे सो पहले। वेरी मच। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे गाने से आप सबको फरहत मिली। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त हम सबको, सुकून की बहुत ज़रूरत है। अच्छा तो- फरहत, बताइएगा आपने ईद का दिन मैंने क्या ईद क्या का करती हैं, दिन कैसे वही गुजारती हैं? जैसे कि हमेशा घर में ईदी लेना, ईदी देना और शॉपिंग बहुत सारी करना, इस बार थोड़ी कम की है मगर की है। हाँ मगर की मगर की असल में है। खवातीन शॉपिंग के जो है बगैर तो नहीं ना ईद अधूरी है ना, शॉपिंग जैसे सवैयों के बगैर अधूरी है, शॉपिंग के बगैर भी अधूरी नहीं, है। लेकिन अब फर्क आ चुका है हाँ, ना, changings लॉकडाउन तो की बहुत वजह से ज़्यादा, different बहुत चीजें ज़्यादा। हो चुकी हैं, टाइम तो फिर टेबल कुछ का थोड़ा चेंज issue आया है। है इस ईद में या नहीं? अच्छा खासा चेंज आया है। अच्छा, नहीं तो वही आपसे पूछे जा रहे हैं ना। ईदी का बजट कम हो गया। बजट भी कम हो गया। अच्छा असल में काशिफ, आप भी ईदी देते हैं या आप मैं- अभी तक लेने वालों की लिस्ट में हैं? मैं अभी तक खवातीन की राय गिन पूछ रहा गिन हूँ। के लेने देने वालों की लिस्ट में है शुरू से, नहीं, है ना? मैं हिसाब खवातीन किताब रखते हैं। खवातीन का मैं हिसाब चेक कर रहा हूँ कि जिससे पूछे ईद पे क्या क्या ईदी ली और शॉपिंग की बात। किसी ने ये नहीं बताया कि आज हमने ये पकाया, आज ये किया। अच्छा, तो रूटीन की चीजें होती है ना, ये पकाने हाँ, खाने की तो शीर डेली खुरमा बेसिस स्पेशल पे होता है, करना ही और होता है। उसका हमने स्टार्ट में ही जिक्र अरे कर खाली दिया था। शीर खुरमा थोड़ी भाई, देखें ईद का जो नाश्ता होता है एक हाँ। बाकायदा काम होता है। हम तो बहुत ये दिनों के बाद नाश्ता होता है ना, जी। 1 महीने के बाद। और नमाज पे जाने से पहले वही 1 चम्मच शीर खुरमा अम्मी के हाँ, हाथ ऐसा से ही खाना ऐसे ही, ये भी ऐसे ही और करते हैं। फिर जाना और बिल्कुल फिर सही। वापस आके वापस नाश्ता आके सबसे सुकून पहले से। ईदी देना, नहीं उसके नहीं बाद नहीं, नहीं नहीं, नाश्ते की टेबल से। नाश्ते की टेबल लगी भी होती है। और वो क्या होता है कि जब दही बड़े बने होते हैं, कुछ वो हाँ, खटाई वाली बिल्कुल, फुल्कियां बिल्कुल, होती हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और कचौरियां होती हैं। अच्छा, इनको तो बस खाली एग ऑमलेट चाहिए अरे वाह। और ब्रेड, बस वो ईद पर नाश्ता भी? इनका होता है। हाँ, ये नाश्ता अच्छा, पराठे। भाभी से सवाल हाँ। ही बनता था, हम लोग अच्छा, करने वैसे ही आपने वाले एक थे। काम पता है लेकिन- गलत किया है। जी। आपने फारूक भाई को चुप कराया, आप देखिए वो किस तरह मगर कोई सख्त सी प्रिंसिपल एक ऐसे क्लास में आ गई, फिंगर ऑन योर बचपन याद आ गया। वाह, वाह। नहीं देखिए, अच्छा भाभी से आप जी, सवाल जी, बनता जी, है। जी। देखिए अब तो बोल रहे हैं फारूक। हाँ। अच्छा भाभी, क्योंकि 2 सवाल आते हैं वैसे तो मेरे पास, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। ये बताएं, कौन सी ऐसी बात है फारूक भाई, कौन सी एक आदत ऐसी है जिससे आप सबसे ज्यादा इरिटेट होती हैं या सबसे ज्यादा परेशान होती हैं, या उसका शिकवा भी चलता रहता है? एक तो फोन है, आपको पता है। हाय, हाय, हाय। सौतन मैसेजेस, कितनी ये प्यारी वो। बात की है। नहीं, लेकिन- जो बोलूंगी लेकिन वो ये- सच बोलूंगी, सच के सिवा ये कुछ हर नहीं बोलूंगी। हाँ। ये हर औरत के दिल की आवाज है। बिल्कुल, आप हाँ में आके मिला रहे हैं, आप भी नहीं, ऐसे ही कर रहे भाई होते हैं। देखिए अच्छा, बात दूसरी, ये है। हाँ आप बोले फिर मैं बोलूँ। नहीं, मैं उनके सवाल का बोले। जवाब आ गया था, लेकिन आप पहले बात पूरी कीजिए। मैं सेकंड ये बता रही हूँ कि दूसरी बात से जो मैं इरिटेट होती हूँ ये होता है कि मुझे टाइम दे देते हैं, इतने बजे निकलना है, फिर मैं अपनी जल्दी तैयारी करती हूँ कि चलो नमाज ईद थोड़ी सी पढ़ती हूँ, थोड़ी आके पढ़ूंगी, और फिर ये आते लेट, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। ये चीज मुझे बहुत, आज भी यही हुआ है मेरे साथ। मुझे फारूक भाई को तो इतने सारे बोल लोग रास्ते में चैनल से- सेल्फीज के लिए पकड़ लेते हैं ना, ये I भी तो know। देखा कर। लेकिन ये कि आज उनका बोल चैनल पे हमें जाना है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम था 8 बजे जाना है, लेकिन ये आए थे देर से, है ना, 8:30 बजे। फारूक भाई आप भी बता दें, आप भाभी की कौन सी आदत से इरिटेट होती है? हाँ प्लीज। सच बात यहाँ से ये आ गई। इरशाद, सच बताना, इरशाद, जो please। कहना है सच कहना है। सच के सिवा कुछ नहीं हमारी जो कहना। पार्टनरशिप है ना लाइफ जिंदगी भर की, उसमें ये सारी चीजें अनरिटन जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो ये सारी चीजें लिखी नहीं है उसमें, लिखी हुई है। पहले ही ये है। और ये Already जब है। किसी ऐसी बात पे इरिटेट होती है तो फिर मैं इरिटेट होता हूँ। क्या बात हाँ। है, कहते क्या हैं ना बात कि उन्हें हमारे प्यार पे आता है गुस्सा, हमें उनके गुस्से पे वाह, आता है वाह, क्या प्यार। बात है। वाह। क्या बात है भाई, जबरदस्त। के गुस्से पे प्यार आता है। अच्छा, हमने जो रमजान का तरकीब- बताइए, रमजान हाँ। कैसे गुजरे? रमजान अच्छे गुजर क्या गए। क्या किया रमजान? रमजान हम लोगों ने, क्योंकि अफ्तार बहुत सारी जगह पे थे, और फिर आज को क्या कि ये हो गया कि सेहरी का भी एक ट्रेंड शुरू हो गया ना, सेहरी पे लोग इनवाइट करते हैं, तो हम लोग सेहरी पे भी इनवाइटेड रहे कुछ दिन ना, इससे गैप के साथ। फिर इनकी अफ्तार बाहर होती थी, फिर घर आके थोड़ा सा अफ्तार किया, चाय पी ली, उसके बाद नमाज, तरावी, इबादत। मैं ये समझती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान अवेल करे, इबादत अवेल करे। मैं तरावी पूरी पढ़ी, अल्लाह का शुक्र है, कुरान शरीफ ख़त्म किया। उसके अलावा जो है, माशाल्लाह। क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रेडिट होता है ना रमज़ान बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, लिए, बिल्कुल, हम बिल्कुल, चाहें तो कितनी इबादत हम कर लें, अल्लाह ताला सारा क्रेडिट ले लें। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है। मैं ये कहूँगी कि रमज़ान जब भी जिसको भी मिले ना, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो जाए इस क्या वक्त, बात है ना। है। बहुत अच्छा। इनकी ये मैं बड़ी जाने नमाज वाला फजर में बढ़िया। बिछाती हूँ, ये आते हैं, इनकी बिछी भी मिलती है जाने नमाज की, चलें भाई नमाज पढ़ने आप। तो ये माशाल्लाह से रमजान, पूरे रमजान की भी नमाज चली है। माशाल्लाह, 5 ईशा की कुछ मिस हुई है, वैसे 4 वक्त की तो चली है इनकी। अच्छा, दोनों आप अच्छे दोनों बच्चे को- बन गए अब, दोनों अच्छे को बच्चे share बन गए। कर रहे हैं। बचपन की ईद की अगर बात करें, थोड़ा सा आप भी शेयर करेंगी, फारूक भाई भी हाँ हाँ, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं।
चलें आप बताएं। कौन दोनों में से कौन आगाज करेगा? मैं कह कोई देती भी हूँ, यादगार बचपन वाकया, में तो यादगार मुझे कोई भी चीज़ है? भाई बचपन में ये होता था कि हमारे जो कपड़े होते थे जो बनते थे वो 3-3 4-4 बार तो निकाल के देखते थे, खुश होते रहते थे, निकाल कर देखते थे। और जो है ना उसकी मैचिंग की सब चीज़ें चाहिए होती थी, चूड़ियाँ भी हों, ये भी हों। उसके अलावा ईदी हमें थोड़ी सी मिलती थी, 10 रुपये या 20 रुपये उस ज़माने में, या ज़्यादा ज़्यादा 50 रुपये मिल गई होगी, तो उससे कितना खुश हो जाते थे हम लोग वो ईदी लेके ना। और फिर यही होता था कि अपनी फ्रेंड्स के साथ चलो ईदी जमा हो गई, अब हम लोग चलते हैं, कुछ भी खा लेंगे पी लेंगे बाहर बाहर से, इस तरह से बस यही होता था। बचपन की तो खुशी यही होती थी, थोड़ी फ्रेंड्स के साथ, थोड़ी फैमिली के साथ। भाई आपकी ईद कैसे गुजरती थी बचपन में भी? अब आप भी बता दें। मामू हो, खाला हो, चचा वगैरह तो ज़्यादा इंडिया में ही थे, लेकिन हाँ जो कज़न्स हैं वालिद के, बस ये कि उन सब की शामत आती थी। और शायद एक बचपन से एक पॉलिटिक्स थी या एजिटेशन था कि वो मुझसे किस तरह खुश हों और मैं उनकी किस चीज़ का ख्याल रखूं, और मुझे जहाँ नाराज़ होना था वो नाराज़ होके फिर ईदी के भाव ज़रा तो ये सारी चीज़ें अच्छा, सब कुछ किया। अच्छा काशिफ आप बताइएगा कि आपको बचपन की ईद को मिस करते हैं या अब वाली ईद ज्यादा enjoy बचपन वाली तो ज्यादा अच्छी होती है ना भाई, जब बचपन होता क्यों, है उसमें क्या तो वसूलियाँ होती हैं। टेंशन फ्री। हाँ, जब थोड़े से बड़े हुए तो फिर जब छोटे हैं वो सब हाँ। नंबर, सबका नंबर लगता है। अच्छा चूंकि सही मैं बात। अपने घर में सबसे बड़ा हूँ माशाल्लाह, तो वो ये है कि सब बहन भाई भी छोटे हैं, हाँ। उनके बच्चे भी छोटे माशाल्लाह, और फिर हम जब कसीर अगर आप तादाद में सबसे बड़े हैं तो बाकी तो सब इतने अच्छा हम फरहत से भी जानना चाहेंगे। फरहत आप बताइएगा कि वाह। बचपन की ईद और आज की ईद में कितना फर्क आप महसूस एंजॉय करते हैं? करते थे बचपन में। जो एंजॉयमेंट होता है वो इस उम्र में यहाँ वाकई तो नहीं हो सकता, बस मिस करते हैं। वो सही। 5-10 रुपए भी बहुत अहमियत रखते थे और बहुत कुछ कर लेते थे उन 5-10 में भी, हम चीज ले लेते थे, एंजॉय बिल्कुल। करते थे। मैं स्पेशली जो बताऊं? आपकी चूड़ियां या जो आपकी चीजें आप मैचिंग की हाँ। कर रहे होते हैं वो सबको दिखाना, सहेलियों को खास करके बिल्कुल जलाना। बिल्कुल वो बिल्कुल। बड़े मैं अभी आनंद जलाना भी होता था। बिल्कुल बचपन से तो लेकर मैं आपको यही बात बता रही थी, बचपन में हम कपड़े लाते ना तो हम एक ही को दिखाते थे। अच्छा आपने मुझसे पूछा तो मैं थोड़ा सा अपना सवाल कंप्लीट कर लूं शहजादी साहब। जी जी। तो बस हमें यही होता था कि भाई मेरी फ्रेंड ने ये लिया तो हमने भी यही लेना है, उससे अच्छा लेना है, तो उसको फ्रेंड दिखा जैसा लेना है, हम सोचते थे वैसा उससे नहीं अच्छा, लेना। मतलब उससे अच्छा नहीं, ये हम नहीं चाहती है। नहीं होता था ना कि उससे अच्छा उसको दिखाना है, उसको जलाना है, फिर पहन पहन के भी दिखाना है कि देखो हमने ये लिया है। स्पेशली चूड़ियां, नेल पॉलिश नहीं लगाने देते थे, लिपस्टिक नहीं लगाने की इजाजत होती थी, तो ईद के दिन अच्छा। हमें मौका मिलता था खूब काले पीले नीले रंग मुंह पे मल के खुश होते थे मिरर में देख देख मैचिंग का पर्स भी के। हाँ होता मैचिंग का होगा। पर्स और मतलब ईदी वो के लिए चश्मा, खास तौर पर आता कलरफुल होगा। चश्मा लगा के इतनी अजीब अजीब हुलिया, अब कभी तो पिक्चर्स देखते हैं तो इतना मजा आता है देख के। और मुझे तो याद है झूले वाले आ जाते थे। हाँ, वो तो झूले पे गोल गोल वाला एक झूला होता था, मुझे याद है, वो हम अपने बहन भाइयों के साथ उसमें चले जाते थे, बिल्कुल। चलो झूले पे चलते और हैं, वो वो यूं साथ में करके चलता- घूम ऐसे हाँ, वही ऊपर वाला, नीचे, ऊपर बिल्कुल, नीचे बिल्कुल, घूम बिल्कुल। रहे। ये बड़ी मजेदार बात हुई कि सवाल यहाँ घूम के आता है, उससे पहले आपने कहा कि पहले से जवाब देते हैं इस वाली बात का। तो लेकिन देखिए इससे हाँ। पता चल रहा है ना ईद के दिन बहुत सारी ईदों की यादें भी हाँ, ताजा हो बिल्कुल। जाती हैं। फरहत जो कहानी बयान कर रही है वो तो ये थी ना कि भाई कपड़े पहने, हाँ। फिर सहेलियों के घर जलाने के लिए जा रही हैं। हाँ आजकल तो सिचुएशन आसान है, आप चलो, सोशल मीडिया पे डाल सही दो। बात है। अब जलने वाले जलते हैं, कोई यूं करता है, कोई यूं करता है, कोई कुछ लिख रहा कुछ जगह पे ये चल रहा है अभी सारी भी। खानदानी रकावतें भी उसमें आए हैं। निकली, दो तीन मिलके पोस्टर लगा दी, सही बात है। नानी नवासी और नानी चल रही है। वाह। मुझे सबसे मजे का वो लगता था कलरफुल चश्मा, कलरफुल जो इधर ब्लू शेड लगा लेना इस पे, है अजीब अजीब सी डार्क रेड कलर की लिपस्टिक पे डांट भी पड़ती थी अम्मी से। हम तो वो ईदी मजेदार। के पैसों से ये बजट बनाते थे, कम से कम 3 दिन तक अय्याशी करनी वाह वाह। और उसमें जब से बजट बनाने में मास्टर है जब से बजट बनाने 100 में मिलते थे, लेकिन वो भी इतने गनीमत होते थे। वाह वाह, बिल्कुल तो उसमें बशीर भाई के कबाब तो खाने हैं। हाँ, क्या बात है। और उसका जिक्र और मुंह में पानी ना ये होनी चाहिए, कितने लजीज। और जो पीआईबी में एक बार आया रहा और गया, वो उस कबाब पड़ोसियों से मिलने ना है, लेकिन कबाब खाने से जरूर आएगा। पीआईबी में हाँ। क्लिफ्टन गया, डिफेंस गया, लेकिन वहाँ जरूर आएगा। इसी तरह जो हमारे दोस्त अहबाब यार कभी आए और उनको कबाब खिला दिए, तो उनको मजे लग गए फिर। उनको चस्का लगा। हाँ। तो एक तो ईद के साथ हमारी वो बड़ी अच्छा वो है भी बिल्कुल कोने पे एकदम हाँ, बिल्कुल नुक्कड़ पे। अच्छा आप फिर इसके फिर साथ- पसंद जी, जी, की जी। चीज पर लेकर चले जाते हैं ना। फारूक भाई बताएं पॉलिटिक्स में आकर क्या खोया क्या पाया? ओए मतलब देने के लिए आए तो फिर कहाँ का हिसाब है कि किन्नी पीती ते किन्नी बाकी है हाय है, ना। टाटा ये वो हिसाब ले बैठा। क्या बात।
मतलब फिर देने के लिए आए हो तो फिर ये तो दे लॉस उसमें counting ही नहीं है। अगर एक नजरिए की सियासत आप कर रहे हैं, इज्तिमाई मफाद की सियासत कर रहे हैं, वाह वाह। तो आपकी बुनियादी जरूरत को अल्लाह ताला पूरा कर रहा है, वो आपको लुक आफ्टर कर रहा है, आपको खल्के खुदा को लुक आफ्टर कर रहा है। अगर ये है तो फिर आपको ये हिसाब, ये ऑडिट, ये अकाउंट्स भी नहीं होते ना, इसका ऑडिट होता है कि क्या खोया क्या पाया। और मैंने बेलॉस अल्लाह का ताला ने हाँ। इज्जत दी, लोगों के दिलों में मोहब्बत दी, एहतराम ये दिया, सब तो पाना ही पाना है ना। और बात है, उसमें 2-3 चीजें अगर क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाए, साख जिसमें ईमानदारी, दयानतदारी, ये सारी चीजें उसका हिस्सा है, बेशक। साख। दूसरा आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, मैं पॉपुलैरिटी में बिलीव नहीं करता कि शोहरत हो, पॉपुलैरिटी शोहरत, शोहरत नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी, कबूलियत। वाह वाह। ये हर किस्म की तकसीम की लकीर के दूसरे तरफ भी लोग आपको कम से कम आपको कबूल करें कि नहीं, मतलब जानने वाले कम, हाँ। मानने वाले पे ज्यादा मानने है। वाले ज्यादा बहुत ज्यादा। अच्छा तो भाभी ये ये और तीसरा है हाँ, भाभी की कनेक्टिविटी, तरफ आना है मुझे आना है। तीसरी कनेक्टिविटी कि लोगों से सीधा राब्ते लोगों में रहे, कभी मुल्क छोड़कर नहीं गए, कभी पार्टी छोड़कर नहीं गए, इलाका किसी नहीं और छोड़ा पार्टी में आपने, नहीं गए, इलाका नहीं और छोड़ा। नई पार्टी नहीं बना, और इलाका भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल। घर भी नहीं छोड़ा। क्या इस पे तो हाँ। सलाम है आपको मत। बस अल्लाह के फजल क्लैपिंग भी ये हो सकती है वैसे। नहीं बिल्कुल। और जेलें भी गुजारी 5 साल जेल। नहीं, अच्छा नहीं, भाभी ये ये तो तो- चीजें हाँ। आ गई सारी जिससे आवाम भी मोहब्बत करती है, लोग हाँ, मोहब्बत करते no हैं, doubt, हाँ, जाहिर सी बिल्कुल, बात है, बिल्कुल। लाइफ पार्टनर हाँ। करती है। लेकिन खास तौर पे अगर आपसे पूछी जाए एक बात कि वो कौन सी, एक होता है ना, कौन सी वो अदा है, कौन सी एक खास बात है जिस पर सारी नाराजगी एक तरफ करके बस वो 2 लफ्ज क्या बोले नहीं, अब वो ये है जब मैं इनका सर दबाती हूँ ना, यूँ करती हूँ तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो तो मैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरे ख्याल एक शेर सुना देते हूँ। ये शेर सुना देते हैं, लेकिन ये जब इनकी होती है कहीं पे मिस्टेक तो ये पहल यही करते हैं फिर वाह, वाह। सॉरी करके या जिस शायरी तरह नहीं करके, नहीं देखिए, हाँ। जब जहाँ ये हाँ। बात आ रही है ना, हाँ। कभी गाना गा के नहीं आपके लिए कुछ गाना गा के गाओ, सुनाया कभी है? गाना गा के नहीं मनाया, गा के नहीं कुछ सुनाया, नहीं सुनाया। नहीं ऑनेस्टली पर गा के नहीं कभी सुनाया गुनगुना के मनाया हो आपने किसी, गाना? नहीं मुझे नहीं याद वैसे कभी। जिस तरह से आप तो गाने को आज enjoy आज कर आपकी रहे थे, ख्वाहिश पूरी कर देते हैं ना हम। आज ये ख्वाहिश पूरी अच्छा कर नहीं, जिस तरह से गाने को एंजॉय कर रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि ये नहीं, उनको मेरा याद भी है शौक गाने। है। नहीं काफी पर इनको असल में किसी का गला सुरीला होता है, किसी सिर्फ के भाभी कान की चलो सुरीले भाई, होते हैं। आज आप भाभी तो को कान सुरीले गुनगुना के दिखा तो सकते हैं ना हमें। नहीं देखिए, अब ये शर्मीली सी मुस्कुराहट भी आ रही है, भाभी मेरा- साथ में ही बैठी हुई है। देखिए, इतनी तकरीरें करना, इतना बोलना, तो उसमें गला ठीक रह सकता है। सही कहा। और आज तो बिल्कुल सही नहीं है। है। और आज तो बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा आप अपनी पसंद का गाना इनको बोले तो वो आपके हाँ भाभी थोड़ा सा अब देखिए, अब भाई भाभी को देख भी रहे हैं। सुना दे आपकी जो भी अब तो चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आ रही माइक है। माइक सर माइक पास कीजिएगा, तो ये काशिफ अदा, ये साहब, नाज़िया अंदाज़ माइक अच्छा पास है। कीजिएगा। बिल्कुल, अब इतना तो होना चाहिए ना हाँ। बात में। ऐसे ना, बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, तो आप थोड़ी सी शूट फरमाइश करें, भी आप कर दें। अच्छा नहीं लगता, आप थोड़े सीरियस ही रहें तो अच्छा रहे। नहीं सर, हमारे नाज़रीन की अच्छा बहुत ज़्यादा- सीरियसली सुना दे गाना, कोई सीरियस हो हाँ, कैसा serious कोई मैंने गाना तो serious पसंद है। सुना। वो सरहद की उस तरफ की एक फिल्म का है, तो ओह। अगर आप कहें तो मैं सुना सकता हूँ। बिल्कुल सर आप मैं सुनाइए। आपसे 2 सुनाएंगे, एक इनकलाबी मैं तो एक ही सुनाएंगे, आप सरहद अपनी पे- ख्वाहिश भी पूरी मैं करेंगे, तो भाभी एक ही के लिए सरहद पे हूँ वैसे। बिल्कुल, सेम सरहद पे हूँ। मुझे दाग फिल्म का एक गाना पसंद था, हाँ। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर पे फिल्माया गया था, किशोर कुमार ने शायद गाया था कि सर कोई पाकिस्तानी सुना जाए। हाँ ईद है ना, चले वो नायला फिल्म का गाना है, हाँ बिल्कुल नायला माला का है, मुश्किल गाना है, बिल्कुल सुना दे सुना लेकिन दे मैं सर। वैसी कोशिश करता हूँ, बड़ा बिल्कुल, मुश्किल है, उसकी माला ने गाया था बहुत अच्छी कि हमें दिल को इन आँखों से झलक जाना भी आता है, हमें दिल को इन आँखों से झलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। क्या बात। जबरदस्त। साथ देने से ही होता है। छलक जाना मैं पूरा कर देती हूँ। भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, किसी के प्यार में जो जिंदगी हमने गुजारी है, वाह वाह वाह। हमें वो
जिंदगी अपनी मोहब्बत से भी प्यारी है, वो आए रूबरू हम दास्तां अपनी सुनाएंगे, कुछ अपना दिल जलाए, कुछ उनको आजमाएंगे। ज़रे महफिल हमें तो शम्मा बन जाना भी आता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमें आता है। क्या बात अभी है। अभी अभी माइक हाथ में है, अभी आपने रखना है। अभी हमने भाभी से पूछा ना, उसने भी उनकी तारीफ करनी है, कोई ना कोई आपने बहुत अच्छी बात ऐसी बतानी है जिसके ऊपर आप फिदा है। अभी हमने इनसे पूछा था। अच्छा बाबू भाई, एक अर्ज ये थी नहीं, कि- आपकी चॉइस एक- नहीं, उसके बाद नहीं नहीं चॉइस में अर्ज कर रहा था कि इन्होंने कहा कि वो गाना जिससे गा के आप भाभी को मनाए, ये तो आपने धमकी लगा दी। ये आप सही कह रहे हैं, ये धमकी वाला गाना था, धमकी आमेज गाना। नहीं नहीं, तो अब हम दोबारा से देखें ना, अब सवाल आ रुके हो गया तुम, ना, तुमको अब सवाल कैसे आ वो है। गया। हाँ, लेकिन वो मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, मैं इसको तो थोड़ा बहुत मैंने नहीं, ये मुझे दिल के करीब लग रहा है आपके गाना, ये हो बात। गया है। दिल हो गया है तेरा दीवाना। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। वाह, वाह वाह वाह। होती है, क्या बात है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। वाह वाह कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती वाह भाई, वाह, है। जबरदस्त। क्या बात है। क्या बात वाह है, क्या वाह बात वाह है। वाह। अच्छा, फारूक भाई ने भाभी की तरफ देखा नहीं। नहीं, देखिए, देखिए हमारी यही तो इनकी खास बात है। ये ना नहीं, हमारी फरमाइशें बढ़ती चली Who जाएंगी। is singing? आप ये देखें व्हाट ही इज सिंगिंग। क्या बात है। ओहो, लेकिन फिर हमारी बात वहीं की वहीं रह गई। फारूक भाई अच्छा। माइक ले, एक बार भाभी से कोई प्यार भरा जुमला बोले हमारे सामने, हमारी फरमाइश है। देखिए फिर आज तो हो जाए। एक शेर देखिए बोल देखिए, देता ये हूँ। तो जो शेर हो जाए, को जो मेरा बनाते हैं ना। बड़ा कारामत शेर था वाह कि भाई खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, आहा, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। वाह, अरे वाह, क्या बात। वो निगाहें जो है अब हमें बहुत गौर से पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, मुझे लगा शायद ये शेर का जवाब शेर में ही दे रही है। अच्छा वैसे मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तानी मर्द होते हैं ना, हम लोग, हमारा एक मसला है, हम या तो औरत को निकाह में रखते हैं या निगाह में रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट आप होती है? निगाह में एक लेकिन निगाह में आप तो यहाँ से सरक जाएंगे। जो निगाह में रहती है तो उससे निकाह के खराब होने के खदशे बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम शुरू ये होती है ना कि जिसे निगाह में रखते हैं उसे निकाह में नहीं रखते, और जिसको निकाह में रखते हैं उस पर निगाह और नहीं रखते। निकाह एक तो निकाह में एक रखते हैं और निगाह में हजारों रखते हैं। अच्छा, ये आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं या दूसरों के लिए? नहीं भाई, ये लतीफा था, असल में ऐसे ही है। ये तो पहले दिन से ये शेर है जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ पहले दिन से। को। लेकिन ये कि हाँ, अगर थोड़ी सी मोहब्बत कदीम हो जाए, हमारी कदीम हो गई है ना, हमारी शादी को माशाल्लाह के 32 इयर्स हो ये गए। कदीम भी बड़ी अजीम है। अजीम है। तो वो भी फारूक भाई, आपको नवाजरात रोकना की मुश्किल है। हैसियत है। इस वाह, वाह, वक्त हम वाह। रोकना चाह वो रहे भी हैं। नवाजरात की हैसियत रखती है। और बस अगर जल्दी में कुछ कहना हो तो ये कहा जाए कि भाई मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना हो। शहजादी ये चुप नहीं होंगे ब्रेक की नहीं, हम इनसे इनकी पहली मोहब्बत के बारे में भी पूछेंगे और आप भी पहली इनका सी- जवाब हाँ, जानेंगे। तो पहली लेकिन सी- इस छोटे से पहली ब्रेक के सी- बाद पहली कहीं पर सी- जाइएगा, देखते रहिए फैस्ट टीवी। हाँ, बहुत से, बहुत से।
माला जी का जिक्र हुआ तो ये माला जी ने गाया। अच्छा जी, माला जी, नयरा नूर जी और महनाज आपा, नाहिद और अख्तर फिल्म साहिबा, फिरंगी थी 67 कमाल की हमारी शमीम आरा। अच्छा लिरिक्स क्या होते थे, जी। कमाल। म्यूजिक क्या होती थी। अच्छा, हमने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि हम फारूक भाई से जानेंगे कि उनकी पहली मोहब्बत अरे भाई। किस उम्र में थी। पक्की मोहब्बत होती है ना, तो उसको आप मोहब्बत का नाम दे तो मैं कहना मोहब्बत की तौहीन है। वो क्रश सही भी हो बात है। सकता है, सही सही आप स्कूल लाइफ में हैं, क्लास 3 में पढ़ रहे हैं, कोई टीचर बहुत आपको अच्छी लगती है, अब आपको उसको खुद मोहब्बत की मानी नहीं पता, कुछ मोहब्बत की समझ नहीं है, अट्रैक्शन होती है उस ना। क्लास में आप बैठे हैं और उसमें सिर्फ आप नहीं बैठे, सारे बच्चे इन्माद के साथ उस टीचर का सबक याद करते हैं, बाकी किसी टीचर का सबक। कहाँ है वो टीचर, मुझे मिलवा दीजिएगा, कहाँ है वो टीचर, देख मुझे मिलना है उनसे, मिलवा दीजिएगा मुझे। तो कुछ सबक याद करते हैं, कुछ सबक लेते हैं। कि इसको मोहब्बत ना कहा जाए, तो पहली मोहब्बत कोई नहीं होती। बात ये थी वो तो कि भाई- पछतावा होती है, ये बताना चाह रहा हूँ। इन शॉर्ट ये बात ये थी कि भाई ये आई कॉलेज में और इन्होंने अपने नाना का पूछा, जो कि मेरे प्रिंसिपल थे। अच्छा, ये मुझसे ही टकराए तो सबसे होनहार तालिब इल्म मुझे ही बनना था और सारी खिदमत भी पेश करनी थी। और ये कह रही थी बता दे मैं ऑफिस का, मैंने नहीं जी मैं खुद लेके जाऊंगा आपको। तो मैं इनको खुद वहाँ पर लेके गया और फिर मैंने कोशिश की कि मैं फ़ोन नंबर लूँ, उस जमाने में हालांकि लैंडलाइन हुआ। हाँ लैंडलाइन लैंडलाइन सब पता है, एड्रेस भी इन्हें सब मुझे, पता है। अच्छा एड्रेस गलत दिया, 3-4 दिन तो हमने चक्कर लगाया उसके लिए। मैं कहीं अननोन पर्सन है, एड्रेस मुझसे मांग रहे हैं। लेकिन इतने अननोन पर्सन को आगे जाके कितना नोन पर्सन बना ये तो मुझे ही पता था ना। और उस जमाने में मेरी सही कह रहे हो। बसीरत की गवाही दे और कहा वर्ड के पीछे औरत ये का मुझे औरत। दिमाग से चली गई 2 मिनट चौरंगी हो जाए, नागन चौरंगी सारी चौरंगियाँ। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद जब ग्रेजुएशन, अच्छा गायब, फिर जब ग्रेजुएशन हो गई मेरी और मैं मेयरशिप और काउंसिलर मेयर बन गया, पानी की बंदिश थी, मैं टीवी पर आया, इनके अम्मा ने अरे तो वही लड़का है जो इसने हमारी इतना ख्याल किया था, अरे इसको फोन करो, अभी अल्लाह की तरफ से सब हो रहा है। नसीब अच्छा चलिए, रिश्ते आसमान पे बनते हैं। तो गई हाँ। फारूक भाई, लेकिन अब जिस तरह भाभी के लिए बताया गया, तो आप भी तो कुछ बताइए ना कि भाभी की कौन सी ऐसी खास बात है, कौन सी बात है जिस पर आप बोलते हैं बस ठीक है, नाराजगी है उसके बावजूद खत्म हो नहीं, जाती ये है। बहुत देर तक नाराजगी नहीं रहती, सबसे हाँ। बड़ी बात। और बहुत अच्छी बात। वक्त के साथ साथ इसने बड़े मेरी पूरी उसके सांचे में अपने आप को मतलब रिकंसाइल किया उन हकीकतों से, सारी चीज़ों से। माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर नाराज भी है तो मेरा काम या मेरी चीज़ें ये नहीं भूलता, उसको याद रखें। मतलब पर्चे पे लिख के रख दिया आपकी चाय बनी हुई रखी नहीं बनी हुई है, देगी चाहे। शहजादी अब सवाल कर ही सही। रही हैं। अब आप कर रहे हैं, नहीं, इनको क्या गलत है? हमारा भी जमालो देखो लगाए जा रहे हैं, तो कोई मौका नहीं जाने और देंगे। मैं इसी चीज को मिस कर रही थी क्योंकि काशिफ आप इंडिया में भी गए हैं और वहां पर भी जाके अपने आपने मिजाह के फन को मनवाया है, तो मैं यही कहने वाली थी कि यहाँ पे मिजाह थोड़ा कम है, कुछ चुटकुले हो जाए आपकी नहीं, तरफ। मिजाज तो देखिए आप कशीद करते हैं। अब हम जो गुफ्तगू हो रही है ये माशाल्लाह, बहुत ज्यादा serious हो रहा है। आप करंट सिचुएशन में देखें आप कि जो गुफ्तगू हो रही है, हाँ। हमारे जो जबड़े दुख गए हंस के माशाल्लाह। और बात ये हो रही है कि देखिए, एक तो बाकायदा एक कॉमेडी होती है जिसमें हम बिल्कुल कुछ सही। वो नहीं कील काटर से लेस होकर हाँ। के मैदान में उतरते हैं, तो उसके लिए एक माहौल दरकार होता है। लेकिन जब ये वाली माहौल गुफ्तगू है already- तो इसमें से मिजाज कशीद करें, आप एंजॉय करें। आप देखें उन्होंने क्या कहा कि जब नाराज होती है आप फील फिर भी करें काम शहजादी। हमारा हिसाब तो ये है कि हम आज तक जब चलिए चप्पल मैं अपने सवाल को थोड़ा सा उसका रुख सब बदलती सुन तो हूँ। लो ना बीच में, सुनाए। ये लस्सी में पानी डाल आपकी आदत आ गई, वही बैठी हुई है, एक तो आप वाह भाई वाह। बस ये शहजादी है और मैं शहजादा हूँ। ओहो, ये खुशफहमी। शहजादा, हाँ, शहजादा। शहजादा है। इसको ज्यादा शहजादा। होती है। या मैं समझा शहजादी ज़्यादा। नहीं, वैसे मैं ये कहता हूँ दोस्तों, शहजादी के सवालों का मारा हुआ, बिल्कुल शहजादी ज़्यादा। शहजादी यकीन ज़्यादा। कीजिए, मैं ये कहता हूँ कि हम लोग शादी ज़्यादा लोग हैं, हाँ, जैसे तो ना 1 साल तक शादीशुदा। अच्छा चले, और उसके आगे इससे शादी कुछ ज़्यादा। भी नहीं होगा लेकिन फारूक ये मैं भाई, काशी इसके की- के ऊपर काम करना काशी की चाहिए ना, कॉमेडी को सिचुएशन मैं दे देते हैं समझता आप हूँ लोगों को। कि ये अनवर मकसूद, मोइन अख्तर, ये हमारी वो लेगेसी लहरी, ये वो कॉमेडी, मैच्योर कॉमेडी। बिल्कुल। तो हम उस तरफ आ रहे हैं ना, मैंने यही तो कहा है कि फिर हम सीन क्रिएट कर देते हैं ना। नहीं, अब एक्टिंग करवाई करके जाएगी। बताइए, करके अब बताइए। acting तीनों अच्छा, में एक करवाई बात तो जाएगी। सुन लो, एक बात सुन लो। देखिए, जब डॉक्टर साहब ने जो बात की, मैं आपको वही बात बताता हूँ कि जदीदियत होनी चाहिए आपके काम में। मैं ये कहता हूँ कि आजकल जितने भी जो बेगमात हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके जो शौहर हैं जी, वो ब्लूटूथ डिवाइस की तरह हो।
यानी कि एक वक्त में एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट रहे। ब्लूटूथ या ब्लूटूथ? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये बेलो ट्रुथ था basically। लेकिन मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी जिंदगी वाईफाई की तरह गुजरे। हाँ। चार्जर कनेक्ट, और वो भी बिना पासवर्ड, अनलिमिटेड डाउनलोड। अच्छा, और जहाँ तक जैसे कॉमेडी का मिजाज की बात की डॉक्टर साहब ने, तो मुझे ज़ाती तौर पर उर्दू बोलने का शदीद किस्म का शौक है। ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का उर्दू तर्जुमा भी किया और बहुत सारी बातें, लेकिन जो जदीद बात हो रही है वो ये हो रही है कि कराची शहर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको पता समझना हो या आप बताए हुए पते पर आसानी से पहुंच सकते हैं तो वो इलाका डिफेंस का है, यानी कि DHA का जो एरिया है, वहाँ पर अगर कोई आपको पता बताएगा तो आप आसानी से पहुंच जाते हैं। बाकी जो एरियाज है वहाँ पर आपके भटकने का अंदेशा रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि डिफेंस में अगर आपने रहना है तो थोड़ा सा डिफेंसिव होके रहना पड़ता है। और कहीं और रहना है या नहीं जी, हंसना है? कहीं और रहना है, सेंसिटिव होके रहना है ना, ये कहने वाले थे। देखा मैंने आगे। हाँ। लेकिन अगर आप डिफेंस में रहते हैं तो डिफेंस में रहने के लिए इत्तेहाद बहुत जरूरी है। उस इत्तेहाद तो उसका वो भी है ना, DHA का एक वो है ना इत्तेहाद, इत्तेहाद बहुत जरूरी है। जरूरी है। और जितना जरूरी इत्तेहाद है शाहीन उतना ही मुहाफिज भी जरूरी है। लेकिन अगर आप शमशीर पकड़ लें तो आपको शाहीन मिलेगी। फिर शाहीन पकड़ने के साथ ही आपको शहर मिल जाएगी, क्योंकि रात भर भटकते रहेंगे तो वो शहर भी फिर मिल जाएगी आपको। नहीं, वो वहाँ पे। शहर अभी मिलेगी। अच्छा, ऐसा नहीं अरे भाई, पूरे मिलेगी ना, मजा आएगा ना। शहबाज भी तो है यार। कॉमेडियन इस पाए की हो ना, वो कैसी कॉमेडी करे। ये तो मर्दों का एक वो खासा है जो इस तरह की कॉमेडी करते हैं, आखिर में शाहीन पर लाके। लेकिन मैं ये वो कहता हूँ शहबाज चली जाएंगी, यही होगा ना। तो मैंने कहा आप शमशीर पकड़ लें हाँ। तो आपको शाहीन मिलेगी। शाहीन मिलेगी। लेकिन शाहीन को इग्नोर करना है आपने, इग्नोर करना है। क्योंकि सबा इंतजार कर रही है। सबा को ठीक है। छोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन क्योंकि सबा कमर्शियल है। सबा कमर्शियल है। जबरदस्त, अच्छी बात की आपने। फारूक, मैं क्या करूँगी, फोन आ रहे हैं। चलो 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 उठे। चले जी, ये गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। हम जल्दी से आखिरी Rapid आपके साथ fire एक की रैपिड तरफ फायर आ खेलना जाते हैं। चाहेंगे। हम आपसे एक लफ्ज बोलेंगे और आपने फौरन से एक्सप्लेन नहीं, अभी हम पहले सवाल वाला करते हैं, थोड़ा फंसाते चले हैं। जी। चले रैप करें, स्टार्ट करें। इतना मुश्किल नहीं है, पहले से ही हाँ, हो बहुत जाता आसान है। अच्छा, जलाओ, घिराओ और हड़ताल जैसे ही नाम आता है तो उस वक्त जहन में कुछ आता है एकदम से, कोई एक लफ्ज? नहीं देखिए, ये तो PNA की तहरीक भी याद आती है। एक ही नहीं है। नहीं, PNA की तहरीक जहाँ से शुरू हुआ था, कराची ने अपना मसल दिखाना शुरू किया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की एक बहुत मजबूत हुकूमत को इलेक्शन के बाद चैलेंज कर दिया। तो लियाकताबाद, और वो जब जबर हुआ तो रिटेलिएट करके, हालांकि वो भी वायलेंस किसी किस्म का जस्टिफाइड नहीं, तशद्दुद से तशद्दुद ही जन्म लेता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम मकालमे से काम लें और अपनी जिम्मेदारियों को लें। चेहरा जो अक्सर याद आ जाता हो, कभी भी आ जाता हो, कोई एक चेहरा? कोई एक चेहरा। एक चेहरे पर कई उस पे शेर चेहरे सुना सजा है। लेते हैं लोग। वाह वाह क्या वाह। बात। बस ये काफी है। फिर उसके बाद वाले में हो जाएगा ना। जब भी चाहे एक एक नई सूरत बना लेते हैं, एक चेहरे पर कई। असल में वो परी चेहरे की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, परी शेर चेहरे शायरी में बात घुमाई जा रही है। असल में ना इनको शायरी का सही है, शौक सही है। है, तो इसलिए जिसका जवाब इन्होंने नहीं देना होता ना, ये बीच में से हाँ। निकलना, वहाँ पे आराम से शेर सुना के तो निकल फिर जाता है। आवाज वाला आप मैं कर लें। चुरंगिया घुमाऊंगा। जैसे कौन सी आवाज बार बार फिर आवाज वाला किसकी आवाज ऐसी है जो आप चाहते हैं कि आपके कानों में आती रहे? देखें, और सुर घोलती रहे। एक सर खोलते एक हम नजरियाती काफिला हमारा था और उसमें जो भी मेरे साथ शामिल रहा, आज बिछड़ गया, आज अलग हो गया, हम अलग हो गया, कहीं पर भी जो हमने अच्छे काम की वो लेगेसी, उसमें खराबियां हैं उसको दूर करना, लेकिन जो लेगेसी, जो अच्छे काम, वो एक मिडिल क्लास पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को कायम करना ही बहुत बड़ी बात है। और पॉजिटिविटी को याद रखना वो चाहिए। पॉजिटिविटी को अपनी याद ना रखें। बिल्कुल। उसमें जो भी शामिल थे, चाहे उनके बानी थे, चाहे उनके साथ शामिल होने वाले कारकुनान थे, शोहदा थे, लापता साथी थे, वो सब याद। चले हम चलो मैं उगलवा लिया ना, सबने उगलवा लिया। भाभी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जी। कि जैसे आपने बताया कि ये गिफ्ट इनको बहुत आते हैं, तो क्या ये बच्चों को मतलब जो भी इनसे छोटे होते हैं उनको ईदी देते हैं? हाँ, ईदी देते हैं ये बच्चों को देते काफी। हैं? हाँ, मैं हमारे बच्चों देते को, हैं? हमारे बच्चे तो हैं अमेरिका में सेटल्ड है ना,
तो उनकी ईद इस तरह से होती है कि मैं इनसे कहती हूँ उन दोनों के एक एक सूट मुझे बनाने हैं, बस वो मैं भेज देती हूँ, उनकी ईदी हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको, मोहल्ले के बच्चों को, हाँ वो 100 वाली वो जो होती है ना, एक वो जो गड्डी मिल जाती है 100 रुपीस की कड़क वाली, बच्चों को वही पसंद आता है ना। स्टेट बैंक ने नहीं दी है। नहीं हमने बांट दी ना, सारे खत्म हो गए। अच्छा, ईद से होते हुए हम रोजे की तरफ भी आ जाते हैं। हम लाइटर साइड पे प्रोग्राम इसलिए आपने रखा कि लोगों को कुछ हंसने का मौका मिले, कुछ उनके भी दर्द सर और टेंशन दूर हो, आप अच्छा काम करें। हाँ। लेकिन इसके पीछे हम सबका एक दुख छुपा हुआ है और वो कोविड का है। ये बड़ा अजीब, काफी लोग हम में से नहीं है, काफी लोग चले गए दुनिया से। फजीलतें बरकतें जो रही और आज ईद का एक त्योहार है, तो इनकी फजीलतों और बरकतों से, रहमतों से अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को इस मौजी मर्ज से और इस आमीन। अच्छा देखिए, फिर रोजे का जिक्र आ गया है, बताइए पहला रोजा किस उम्र में रखा आपने? क्या एज थी? 5 साल की उम्र थी, क्लास 1 में दाखिल हुआ था। बड़ा शौक था रोजा रखने का, लेकिन नानी याद आ गई, छठी का दूध याद आ गया और ऐसा रोजा लगा था कि मुझे आज तक याद है। और उसमें वॉमिटिंग हो रही, लेकुन कुछ होगा तो निकलेगा तो इसलिए वो रोजा बच गया, वरना वो वॉमिट हो जाने से तो वो काइयां आती रही, लेकिन रोजा महफूज रहा। फिर लालच असल में क्या थी उस जमाने में, तो ये था वो पैसों रुपयों का हार मिलता था। मेरे खाला मेरे मामू बड़ा इन चीजों को बरसाते थे हम पे, वो हमसे ज्यादा आसूदा हाल थे, तो उन्हीं क्या सेरेमनी रखी गई। उन्होंने देखा कि ये लड़का रोजे तक पहुंचेंगे नहीं, इसको 2 घंटे सुला दो। उन्होंने सबने सुला दिया, तैयारी की, और जब मुझे उठाया तो रोजा पिशाई हो गई आपकी। उस तकरीब के दूल्हा हम थे 5 साल हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। अब जो सवाल है वो आपने करना है, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ, सवाल यही करती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जाहिर सी बात है, पहला रोजा भी हो गया, टीचर अच्छी लगती थी वो भी हो गई, लेकिन ईमानदारी से जवाब देना है कि पहली बार डेट पर कब गए? देखो ये सवाल और किसके साथ गए थे? चले वो तो आप पता करवा लीजिएगा। ये भाभी कितनी खुश हो रही है। नहीं पता आप करवा लीजिएगा किसके साथ, हमें सिर्फ ये बता दें कि मुझे तो इन्होंने ये कहा था कि मेरे साथ फर्स्ट डेट थी इनकी। अब ये सही था, सच था, गलत था, यार से बता। हम जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हक ले लें। हम तो उस जमाने में इन मामलात में इतनी कम फहमी रखते थे, वाह वाह, या महारत इतनी कम होती थी, और तंजीम के उसूलों ने नजरे ने इतना जकड़ रखा था कि लाइब्रेरी में जाते थे तो कलेक्टिव जाते थे, पहले लड़कियां भी 2 साथ हों तो 2 लड़के साथ हों, मतलब तो हम तो उसको ही डेट समझते थे हमारे लिए। ये बात बहुत घूम गई है। बहुत अच्छा, फारूक भाई बड़ी आसानी से जो है ना हर सिचुएशन से निकलना है। अच्छा जी जनाब, हमारा ये एक राउंड वाला तो एक सिर्फ 5 में हमारा ये राउंड बड़ा अच्छा गुजरा है, लेकिन हम चाहेंगे कि सर एक और राउंड है, 1 वर्ड जो है एक लफ्ज बोलेंगे सर, एक लफ्ज बोलेंगे और आपने उस मतलब अरे आराम से दे देंगे, आप दोनों में से कोई भी एक पे दे देगा। बारिश, बरसती है, बचपन, गुड स्मेल, आई लव दैट स्मेल। बचपन, हाँ याद आता है, हसीन चेहरा, कभी नहीं भूला, साहिल समंदर, सुकून ही सुकून, काशिफ साहब सांस, सांस सांस बच्चे सांस है तो आस है, जी आस है, सांस है, जी जी, सांस तो सांस है। फलत आप बताइए। बच्चे बच्चे अच्छे होते हैं, प्यारे होते भाभी आपसे ये पूछूंगी, बच्चे आई लव माई डॉटर्स। ये अच्छा ये जवाब हुई है ना। सियासी वाला जवाब भी गैर सियासी में देते हैं ये। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू बहुत रही ज्यादा। है, और फारूक भाई से जब भी मैं मिली हूँ, जितनी बार भी मिली हूँ, उनसे मिलने के बाद हमेशा एक शेर आपके लिए मैं जरूर फारूक। कहना चाहूंगी कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते सकते हैं। हैं। माशाल्लाह और बहुत जबरदस्त। शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों क्योंकि इनकी शहजादियों, guest वेट कर रहे हैं घर पर, बस खास हाँ। तौर पर हमारे पास। आप दोनों बहुत शहजादियों का शुक्रिया। आज आप दोनों शहजादी लग रही हैं, बहुत शुक्रिया। ये भी थोड़ी सी शहजादी ही लग रही है वैसे। आपकी नहीं थोड़ा सा लगा आपकी की बहन ही है, शहजादी की जो आवाज है ना माशाल्लाह, लगे भी मोर सक्सेस आप बहुत आगे जाए माशाल्लाह, जबरदस्त। और फोन तो आपके आ रहा है। गाने से ही हम अपनी इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम करें। बिल्कुल। प्लीज ठीक है। कुछ गुनगुना दीजिए।
थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू। अच्छा, अब इतनी मजे मजे की जब बातें हो ही रही हैं, खास तौर पर जब काशिफ खान हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल। तो क्यों ना कुछ कॉमेडी की बातें भी, बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल की होनी भी चाहिए, की करनी चाहिए ईद के दिन। बिल्कुल। अच्छा काशिफ, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कॉमेडी करते हो, मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल काम है, आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं देखिए, मुश्किल काम जो कोई भी जॉब होती है वो जो कर रहा होता है उसके लिए तो आपको पता है, जैसे एंकर आप हैं तो आपके लिए क्या मुश्किल है, क्योंकि आप इसी काम में रचे बसे हैं। हाँ, जो नया देखने वाला है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आपकी जगह कोई और होता है वो 10 रीटेक्स दे चुका होता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की नकल उतारी और उसका रिएक्शन बड़ी फास्ट आया हो? अच्छा देखिए, मैं नॉर्मली मिमिक्री तो नहीं करता, हाँ, हमारा इस तरह की करते हाँ, नहीं है कि किसी का दिल दुखे या कोई हाँ, बात और हो। दूसरा क्या है कि ये बात ये भी हम बड़ा थोड़ा- अप्रिशिएट करते रहते हैं इनको अक्सर जब जहाँ मिलते हैं। और फिर दूसरा क्या है कि सॉफ्ट बात करनी है आपने, ज्यादा एक तो वाली कॉमेडी जैसे एक हमर होता है ना, एक जोर से आपने हथौड़ा मार दिया, वो वाली नहीं, हमारी जरा बड़ी टिप टिप वाली है तो सही रहती है, मजा आता मखमल में जूता भी होती है समटाइम्स, आई नो वेरी वेल। है। तो वो चल रहा होता है। नहीं, लेकिन जब आगाज किया इसका, जिस तरह इन्होंने पूछा, चैलेंज ठीक है जिस वक्त कर रहे हैं अब नहीं लगती मुश्किल, लेकिन जब कोई देख रहा होता है उस वक्त फैसला करना भी तो मुश्किल काम होता है। तो उस वक्त क्या हो गया था कि हाँ मैं इतना मुश्किल काम कर सकता हूँ, कॉमेडी हो जाएगी मुझसे? हाँ, नहीं ये बाकायदा प्लान क्योंकि किया। देखिए, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे रुलाने धुलाने वाले में बुला लो कितना भी, कॉमेडी 2-3 एक्सपीरियंस रहे, बहुत मुश्किल काम है। नहीं देखिए, बात ये है ना कि जैसे जब कॉमेडी की बात आई तो हमने ये बाकायदा प्री प्लान इस काम में आए कि भाई हमने यही काम करना है। क्यों? क्योंकि सिंगिंग की दुनिया में बड़ा कंपटीशन था, लेकिन जो कॉमेडी वाली फील्ड थी ना वो खाली थी। अभी भी आप देखें कि जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम कॉमेडियंस हैं, तो वो आखिरी वाला कब आया था? कम से कम मुझे भी काम करते हुए 25 साल होने वाले हैं। बहुत बड़ा गैप है। तो इसलिए जो है ये काम में वैसे कम लोग आते हैं। फिर दूसरा क्या है, वो लेगेसी जिसका जिक्र बार बार हुआ, उसको लेके चलना। अब जैसे हम इंडिया में गए, वहाँ बहुत सारे लोग उधर के रंग में रंग गए, लेकिन हमने अपनी नहीं छोड़ी। जैसे इन्होंने कितना अच्छा शेर पढ़ा कि अभी कुछ बाकी है, तो मुझे उर्दू का बहुत शदीद किस्म का शगफ है। जैसा और कि वो कॉमेडी में लेकर आना, ये और ही कोई बहुत ही बड़ा कारनामा मैं है। आपको तो बात बताऊं ना, हमें हमारे एक दोस्त, उनको उर्दू बोलने का शौक, हाँ। एक दिन मुझसे अपनी बेगम का तारुफ करवा रहे हैं, कहने लगे इनसे मिलिए, ये हमारी बेगम है। मैंने कहा हमारी तो ना गई है भाई। हमारी अच्छा, पहला चेक बताइए, सच सच बताइएगा कितने का था पहला चेक? अच्छा हाँ, देखिए चेक ही था, कैश मिला तो बता दें, कोई मसला नहीं मैं आपको बताऊं कि हमने स्टार्ट पीटीवी से किया था। हाँ, तो मैं चेक ही मिला था। बच्चों के ड्रामे, तो चेक ही मिला था। हाँ, बिल्कुल। और स्किट्स का प्रोग्राम था एक कॉमेडी का, उसमें तो मेरे ख्याल है कि शायद 180 रुपए का या इसके आसपास कोई, लेकिन 25 साल पहले 180 रुपए की भी एक बड़ी बात होती अहमियत थी, थी बड़ी ज़माने में। अहमियत थी। अच्छा, तो- सबसे ज्यादा मुतासिर किस अदाकार या अदाकारा ने किया? अच्छा देखिए, जो मुतासिर कुन शख्सियत जिनसे हमारा टाकरा भी जी, रहा, जी, जी। जिनसे मुलाकात रही, वो मोइन अख्तर साहब थे, अल्लाह गरी करे। सबके आइडियल, सबके उस्ताद। बिल्कुल। हाँ। और उनके साथ जो अच्छा वक्त गुजरा हुआ वक्त है ना, वो हम आज तक नहीं भूले, क्योंकि जब वो बैठ के सिखाते थे, बताते थे कैसे कपड़े होने चाहिए, कैसा दिखना चाहिए कॉमेडियन को, कैसी बात होनी चाहिए। वो कहते थे कि जोर जोर से हंसवाना ये बड़ी बात नहीं और है। शक्लें बनाना सबसे बड़ी बात होती है, शक्लें बना के भी आप किसी को बस नहीं उन्होंने ये हंसा कहा सकते। कि बहुत जोर से हंसाना नहीं, हाँ। अगर किसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आ जाए ना, तो आप समझ लीजिए आपका काम हो गया। क्या बात, तो इसलिए जो है, लेकिन बात ये है कि अपने कल्चर को नहीं छोड़ना। बिल्कुल। हम अपने घर में हर एक से आप जनाब से बात करें। ठीक है, तू हमने तो कभी सुना नहीं, हमने बचपन में सुना था, तू गाली होती है, तो तू तहजीब तो की बात आ गई ना। हाँ, नहीं तू से तो बात ही नहीं हाँ, करनी ना। हाँ। आप हो गए, हम हो गए, गुफ्तगू, गुफ्तार, और फिर मुतालिया। हमारे घर में सबको मुताले का शौक़ है माशाल्लाह। कम से कम मेरे पास कोई 3000 के करीब किताबें होंगी घर में माशाल्लाह। और भाई अलग हैं, उनका अलग सिलसिला है। और हमें शौक़ पड़ा, एक ज़माने में लाइब्रेरियाँ होती थी, आपको पता है, किराए पे किताबें भी मिला करती थी एक ज़माने में। अच्छा, लेकिन जब आगाज किया, एक होती है ना स्पेशलिटी होती है, एक्टर का भी कोई कैरेक्टर होता है, हिट हो चुका होता है। इसी तरह कॉमेडी में भी जब आगाज किया, उसके बाद एक होता है लोग फरमाइश कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, कुछ अगर है तो ज़रा सुनाएं। नहीं, वो तो देखिए ना। बात ये है कि हाँ। जो आगाज़ वाली बात है, जी, तो वो इस तरह था कि यादगार रहा हो हाँ, कभी। कोई वजह शोहरत की, मेन स्क्रिप्ट या क्या चीज थी वजह कि शोहरत- जिसने नहीं, वो ज्यादा शेयर करेंगे, ये हाँ। फरमाइश हम ये हाँ। कर रहे हैं। देखिए वजह शोहरत तो वही है, जब हमने शुरू किया तो उस ज़माने में कराची के हालात शदीद किस्म के ख़राब थे।
और हमें बचपन से ना लोग ये शिकायत करते थे, बड़ा बड़ा तेज तेज बोलते हो यार, स्लो बोला करो, थोड़ा बात तुम्हारी कभी समझ में नहीं आती। तो हमने गुफ्तगू के दौरान, जैसे हम जो थे हमें शौक था शुरू से मुनफरिद नज़र आने का, कि भीड़ में एक जैसे नहीं हो ना, कम से कम कोई आपकी पहचान हो। तो जब बैतबाजी की बारी आती थी तो मुझे, यानी शेर व शायरी में कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता था अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। फिर जब ये जो अंताक्षरी एक ज़माने में शुरू हुआ, जिसमें आखिरी हर्फ से गाते थे, कोई लफ्ज़ से गाता था, कोई सेकंड लास्ट, तो आप आखिरी से गवा लें, सेकंड लास्ट से कर लें, आखिरी लफ्ज़ से कर लें, दरमियान में कोई लफ्ज़ के जी आखिरी लाइन में कोई लफ्ज़ आ रहा है, सब में हम जीतते थे। सर मैं भी अपने दौर की ना बेहतरीन बैतबाज रही हूँ अच्छा, और बड़े फिर- मुकाबले जीते हैं, तो मैं चाहूंगी कोई शेर सुना दें। अच्छा नहीं, मैं वही अब बात नहीं आ रही नहीं है नहीं, कि उनकी स्पेशलिटी इनफरादियत की बात आ रही है। हाँ। तो फिर ये हुआ कि जब गुफ्तगू में बात आई तो हमने कहा यार गुफ्तगू में भी तर्ज तखादुम इस अंदाज का होना चाहिए कि जिससे लोग इम्प्रेस हों। साथ फिर उर्दू का मामला, तो जो मैंने सबसे पहले एक स्टेज ड्रामे में एक एंट्री की थी, और उसमें ये कि हमने वो सारी बातें खुद ही बनाई थी, जिसमें एक साहब, सिचुएशन ये थी कि किसी साहब ने अपने मकान को किराए पे देने का इश्तिहार दिया है, और एक किराएदार जो है वो उनका मकान किराए पे लेने के लिए आया है। तो हमने कहा कि जनाब अली बंदा परवर बंदा नवाज सुखन तराज सुल्तान बेमुल खुजूर फैज़ गंजूर मोती चोर पुरफतूर अरबी खजूर चश्मे बद्दूर पुरनूर आली हुजूर, अगर आपकी तबीयत नातमा पर बारे गिरा न गुजरे तो ये हकीर फ़कीर बंदा पुर तकसीर असीर नफ्स शरीक एक अर्जदाश्त आपकी खिदमत में गोश गुजार करे, क्या आप हमतन गोश हैं। तो वो फिर थोड़ा परेशान हो गए कि भाई ये क्या। तो फिर उन्होंने हमसे सवाल किया भाई आप काम क्या करते हैं, तो हमने कहा जी हम फ्रिज, एयर कंडीशनर, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, स्प्लिट यूनिट, वाटर कूलर, जूसर, ब्लेंडर, मिक्सर, चॉपर, ग्राइंडर, सीलिंग फैन, पेडिसिलर, वैक्यूम क्लीनर, रिचार्जेबल है, टीवी, वीसीआर, वीसीबी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, डिश एंटीना के रिसीवर, वीडियो गेम्स और इलेक्ट्रिशियन का काम कर लेते हैं। क्या बात है। तो इस तरह करके वो अच्छा देखिए, अभी शायद आपके जहन में भी आया, और जिस स्पीड से बात हो रही है ना, मैंने कहा रैपिड फायर के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। बिल्कुल हो जाने चाहिए, बिल्कुल हो जाने अच्छा चाहिए। चले सच सच बताएं, किस क्लास में फेल हुए, कभी हुए? मकसद हमारे यहाँ तो जैसे मैं और मेरी जो मुझसे 1 साल बड़ी बहन है, हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, और वो कंपटीशन हमारा होता था कि कौन फर्स्ट आएगा और कौन सेकंड आएगा। और मेरे साथ तो ये हो कि मैथ में मुझे अक्सर इजाफी नंबर मिलते थे, 100 में से 101, 102। अच्छा इनको एक वर्ड में बताना था वैसे ही है। अच्छा चले प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो तो आपने सवाल ऐसा किया उसमें हाँ या ना होता तो नहीं है, लेकिन मैं तफसीली बहुत हूँ, जरा मुझसे बचिएगा। हम वैसे बचे हुए इतने सालों से, तो अभी अच्छा वजीर आजम इमरान खान के लिए पूछा जाए कैसे सियासतदान साबित हुआ? वजीर आजम नहीं कैसे साबित हुए, सियासतदान कैसे? अच्छा देखिए सियासतदान तो वो बहुत बड़े हैं, हाँ। और ज़ाहिर है इतने मेन स्ट्रीम के तमाम पॉलिटिशियंस को पीछे करके आगे आना, तो सियासतदान अच्छे हैं। बाकी हुकूमती कारकर्दगी जो है वो तो दुनिया को पता है। सुन ले भाई सब। अच्छा कामयाबी के लिए टैलेंट जरूरी है या लक? अच्छा खुशकिस्मती, खुशकिस्मत होना जरूरी है। अच्छा यानी टैलेंट, देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना जिनको हम कहते हैं टैलेंट फिर भी हिट हो गए, है ना हमारे सामने, और कुछ इतने मल्टी टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिली। तो किस्मत का होना बहुत यानी जरूरी है, बहुत ऐसे कोई चलती फिरती महफिलों के जो आरी हो मर जाते हैं तन्हाई में, साथ अगर ना किस्मत दे क्या रखा है दानाई में, तो किस्मत बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे ये बताइए, आज आपका असर आ गया पूरा देखिए, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद नहीं सर, मैं खुद बहुत टाइम तक बेदबाज रही हूँ, और फारूक सत्तार और फैसल सब्ज़वारी मुझे बहुत बार जो है वो कर चुके हैं। अब मुझे ये बताइए, आज आप टकराएंगे ना आज फिर। लेकिन नहीं, फरद भी साथ मौजूद है। मैं चाहती हूँ थोड़े घुमा फिरा के जो इन्होंने कहा है ना, आज इनको चेक करना है इनके पास से कैसे इतने घुमा फिरा के आते हैं जवाब, ये इनके पास से सही से बात आप फरहत की कर रही हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बताया ना उर्दू बोलने का शौक हमारे एक दोस्त को। एक दिन वो अपनी बेगम से उर्दू में इजहार मोहब्बत कर रहे थे, कहने लगे बेगम आपसे मिलकर हमें बहुत राहत, फरहत और मुसर्रत हुई है। सारे एक साथ मिल तो बेगम ने कहा जी मुझे भी फरहान, नोमान और रेहान हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि स्टेज ड्रामे का मुस्तकबिल क्या है? अच्छा देखिए, ड्रामे का आपको तो पता है आजकल तो गैदरिंग्स ऑफ है, तो अभी करंटली तो कोरोना के होते हुए कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अभी तो बहुत सारी चीजों का नहीं है, आने वाले वक्त का ही नहीं पता ना। बस ये कि जिस तरह डिजिटल मीडिया आ गया, इवन हम भी आपको बताएं कि
जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब डिजिटल मीडिया आने से सब कुछ सिमट के आपके मोबाइल में आ जाएगा। बिल्कुल। अब आपको फिजिकली अपेयर होने की जरूरत नहीं, आप चाहेंगे कि एंटरटेनमेंट आपके पास चल कर आए, तो उमर उसके लिए शरीफ, पैसे खर्च उमर करेंगे। शरीफ या मोइन अख्तर? वैसे तो दोनों दोनों ही है ना। वैसे तो दोनों, लेकिन देखिए बात ये है कि उमर शरीफ जिसका फैन है तो वो मोइन अख्तर है। तो हाँ, अगर जाहिर सी कंपैरिजन बात की बात आएगी तो फिर मोइन अख्तर ऊपर है, लेकिन उमर शरीफ भी कम नहीं है माशाल्लाह। हमारा लव सरमाया है, दुनिया वो भर इस वक्त में। हमारे साथ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे भी अल्लाह हम ताला उनके लिए उनको दुआगो हैं कि बिल्कुल। उनकी सेहत भी बहुत अच्छी इसी है। तरह आस्था मुस्कुराते रखे। हाँ, जी हाँ। बिल्कुल। लव बिल्कुल। मैरिज की अरेंज मैरिज? अच्छा, सोचना पड़ रहा है इस पे। नहीं, लेकिन इसमें मेरा तबसरा क्या होना चाहिए, हाँ या ना, या क्या? नहीं, आप एक बता दें। नहीं, वैसे मैं कहता हूँ कि अरेंज मैरिज, देखें टेक्निकली तो अरेंज मैरिज ही अच्छी होती है। लव अब कर लें आप, अगर पहले सारा कर दिया तो फिर बाद में कुछ नहीं रहता, बाद में लड़ाइयाँ बचती हैं। तो मेरा ख्याल है कि सब कुछ बात के लिए उठा के रखें, क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ चल रहा होता है। अगर शुरू में सारा बयान कर दिया, मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा, वहाँ ले जाऊंगा, ये सारे राग शुरू में दे दिए ना, फिर आखिर में कुछ बचता नहीं कुछ है। नहीं बचेगा। अच्छा, फरहत किड भी हमारे साथ मौजूद है। रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चन मैंने जैसे उस वक्त कहा था ना, देखते हैं, जरा चेक किया जाता है इसमें कि कौन से सवालात के जल्दी जल्दी दे देती हैं जवाब, लेकिन मैं इनसे चाहूंगी वन वर्ड वाला किया। बिल्कुल, स्टार्ट करें। सिंगल सोशल वर्ड में मीडिया। नहीं, जरूरत है सोशल मीडिया, इस वक्त जरूरत है वक्त की। मेरे जहन में पाकिस्तानी आता है न्यूज चैनल्स। मेरे जहन में सोशल मीडिया से आता है। अच्छा, ये जरूर जवाब देंगे, अभी उसको कुछ बोल नहीं, लेने दोनों से दीजिए पूछे ना। नहीं, बताएं। नहीं, आप ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते नहीं, हैं। नहीं, जहाँ नहीं, तक मैं नहीं। समझती हूँ कि इस वक्त जो दौर जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के बगैर कुछ भी नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर किसी खातून से पूछा जाए ना सोशल मीडिया, बोलेंगे आईफोन। नहीं, बाकी फोन्स पे भी सोशल मीडिया देख सकते हैं। चलिए न्यूज़ शहजादी, चैनल, बाकी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। मैं न्यूज़ देखती नहीं। मैं न्यूज देखती। ये क्या, आपने तो हमें एक मिनट में पराया कर दिया। अच्छा, मौजूदा पाकिस्तानी ड्रामे? ड्रामे, आप बताइए। मेरे से सवाल है। दोनों से पूछो। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। हाय। मतलब ये क्या था? आप बताइए पाकिस्तानी। मुहावरा है बाकायदा, इसकी गहराई में अलग पता जाएगा। ठीक है, फारिग बैठे हुए लोग घर में एंटरटेन हो रहे होने दें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम? हाँ, ये तो पता दोनों है, तरफ पता है। जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। हाँ, ये तो जबान से तो निकला नहीं हाथ। बस अच्छा, ठीक है। कोविड-19 दोनों बताइए। हाय। ये तो आप बताइए। नहीं, वैसे इसने तो आगे सब तहस नहस कर दिया ना। तबाही। हाँ, तबाही, बिल्कुल सही तबाही। लफ्ज़ कहा है, बिल्कुल। पाकिस्तानी ड्रामे? पाकिस्तानी ड्रामे तो पूछ लिया। मौजूदा पाकिस्तानी ड्रामे। मौजूदा ड्रामे मुझे लगता है हकीकत से दूर। बेहतरीन। हमारी जो ऑडियंस है ना, वो ड्रामे में ना हकीकत देखना चाहती है, और अगर आप कुछ दिखा रहे होते हैं तो उसको हकीकत समझती नहीं है। यही वजह है कि आप जब भी ड्रामे की बात करते हैं तो सारे लोग क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि फिक्शन है बेसिकली, तो इसमें आप सब कुछ दिखा सकते हैं। नॉर्मली हम एक ज़माने में इंडियन प्लेस को बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, मर गए, आप जिंदा हो उसी गए, डगर पे दोबारा आ गए, सब कुछ हो गया। तो बेसिकली फिक्शन में तो सब कुछ है, दोबारा पैदा कर दें। आप राइटर है ना, देखिए हम किताबें पढ़ते थे एक ज़माने में, हीरो मरता ही नहीं था, सारी सलाहियतें उसके अंदर थी, 500 लोगों को मार दिया, सब कर दिया, फिर भी जिंदा है। या 600 एपिसोड। ये चीज, हाँ। लेकिन अब हम 600 नहीं चलाएंगे ना, अभी तो मैं ईद का मैसेज लूंगी, उसके बाद आपने सॉन्ग सुनाना है। ईद अच्छा। का मैसेज आप देंगे। अच्छा, ईद का मैसेज देखिए ये है कि आपको पता है इस ईद पर सख्त लॉकडाउन है, और हम भी जब इस प्रोग्राम में आए हैं तो बाकायदा मास्क मेरे पास मौजूद है, और हमारे ये पास भी है। अभी भी है, अगर आप कहें तो हम नहीं, हमारे पास मास्क भी मौजूद है। जी। और दूसरा वो जो डिसइंफेक्शन वाला स्प्रे है, जी। जिसपे आपके जो एक साहब हैं उनकी ड्यूटी है, सारा कुछ। तो जितनी एहतियात हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, बिल्कुल और हुकूमती जो इक़दाम हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। रीज़न ये है कि देखें, हमें कोई भी मुश्किल होती है हम फ़ौरन हुकूमत को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जी। असल में हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। मेरे घर के बाहर का कचरा हुकूमत नहीं उठाएगी आके, हाँ। मुझे उसको खुद ऐसे तरीके से ठिकाने लगाना है ताकि वो किसी और के ऊपर उसका ब्लेम ना जाए। हाँ। क्योंकि अगर वो तस्वीर आम होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये लोग नेशन हाँ। पे जाती है ना बात। तो इसी तरह हमें खुद ठीक करना है, अपनी अपने आप को जिम्मेदारियां ठीक खुद करना है। निभाने की निभानी है। जरूरत है, वो कोई और आकर नहीं करेगा, हम बस। सबने मिलकर ही करना है। और ये ब्लेम गेम जो है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैं इसको अब
ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और शहजादी, अब जब इन लोगों ने भी घर जाना है तो हमें लाज़मी भी सी बात है, हमें भी घर जाना है। लेकिन नाज़रीन हमारे साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहूँगी कि यकीनन आज का प्रोग्राम आप सब ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि आप सबकी पसंदीदा शख्सियात हमारे साथ मौजूद थी और ईद सेलिब्रेट कर रहे थे हम आप सबके साथ। ईद के रंग फैज़ के संग आप सब ने देखा, एंजॉय किया। हमें इजाज़त दीजिए, मुझे, नाज़िया अली को, और मेरे साथ मैं हूँ शहजादी कमल, और मुझे भी इजाज़त दीजिए। लेकिन साथ साथ मैं अपने तमाम प्रोड्यूसर्स का, अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेहमानों के साथ, कि उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। इसके साथ साथ आसिफ कलाम साहब, इरफान साहब, हसन साहब और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि हमारे ईदी के लिफाफे भी तैयार रखें। और हम दोनों की तरफ से तमाम मेहमानों को अपना काम और वही तमाम वाला पूरा देखने करने वाला है, वालों को, उन्होंने लिफाफे जरूर आ जाते हैं। बिल्कुल, ईदी के तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से, फैज़ टीवी की तरफ से ईद मुबारक। मैं चाहूंगी अब आगाज Oh,